दोस्तों आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कोढ़ बीमारी किसके कारण होती है। तो कोढ़ बीमारी जो होती है ये होती है जीवाणु के द्वारा। ऑप्शन बी सही आंसर है। और कोढ़ बीमारी किस जीवाणु द्वारा होती है तो ये होती है माइकोबैक्टीरियम रेप्टरी जीवाणु के द्वारा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जीव विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके सभी एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगला क्वेश्चन है प्लेटलेट्स क्या छोड़ती है जो रक्त का थक्का बनाती है। तो मानव शरीर में जो रक्त का थक्का बनाया जाता है वो प्लेटलेट्स के द्वारा ही बनाया जाता है। और डेंगू बुखार में प्लेटलेट्स की सबसे ज़्यादा कमी आती है। और मैं आपको बता दूं अगर प्लेटलेट्स की कमी आ जाए और कहीं से कट जाए या मानव शरीर से रुधिर बहने लगे तो वह रुक नहीं सकता। तो प्लेटलेट्स क्या छोड़ती है जो रक्त का थक्का बनाती है तो वो छोड़ती है प्रोथ्रोम्बिन। श्वेत रक्त कणिका यानी WBC का अन्य नाम क्या होता है। तो श्वेत रक्त कणिका जो WBC का नाम होता है वो होता है ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट WBC का अन्य नाम है। अगला क्वेश्चन है वे रक्त कोशिकाएं जो रंगहीन अर्थात जिनमें कोई वर्णक नहीं होता है। तो मानव शरीर में जो रुधिराणु पाए जाते हैं वो 3 पाए जाते हैं। एक तो पाया जाता है RBC लाल रक्त कणिकाएं, एक होता है WBC श्वेत रक्त कणिकाएं और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। तो वे रक्त कोशिकाएं जो रंगहीन अर्थात जिनमें कोई वर्णक नहीं होता है तो वो होती है ल्यूकोसाइट। तो आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है थायराइड ग्रंथि एवं ग्रंथि नलिकाओं में कौन सी परत मौजूद होती है। तो थायराइड ग्रंथि और ग्रंथि नलिकाओं में जो परत मौजूद होती है वो होती है क्यूबोइल एपिथेलियम परत। ये परत गुर्दे में भी मौजूद होती है। नेक्स्ट है ग्लूकोज के अणु किसमें टूटते हैं। तो ग्लूकोज के जो अणु टूटते हैं वो टूटते हैं पायरुविक अम्ल में। ग्लूकोज के अणु पायरुविक अम्ल में टूटते हैं। नेक्स्ट है एक न्यूरॉन के कोशिका रखने को क्या कहते हैं। तो एक न्यूरॉन के कोशिका रखने को जो कहा जाता है वो कहा जाता है सोमा। सोमा एक न्यूरॉन के कोशिका रखने को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन वह कार्बनिक यौगिक जो पॉलीमर का रूप लेता है। तो वह कार्बनिक यौगिक कौन सा है जो पॉलीमर का रूप लेता है वो होता है सेल्यूलोज। काली खांसी बीमारी किसके कारण होती है। इस प्रकार के क्वेश्चन जो एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं कि कौन सी बीमारी विषाणु द्वारा होती है और कौन सी बीमारी जीवाणु द्वारा होती है। तो काली खांसी जो होती है वो जीवाणु द्वारा होती है और जीवाणु की खोज ल्यू वैन हॉक ने की थी, यह भी आपको याद रखना है। एक वयस्क में लगभग कितना मूत्र 24 घंटे में निर्मित होता है। तो एक वयस्क मनुष्य में लगभग 24 घंटे में 1.5 लीटर मूत्र निर्मित होता है। अगला क्वेश्चन है निमोनिया बीमारी किसके कारण होती है। तो निमोनिया बीमारी जो होती है दोस्तों वो होती है जीवाणु के द्वारा। निमोनिया भी जीवाणु द्वारा होने वाली बीमारी है और यह फेफड़ों को प्रभावित करती है। किस रोग में मूत्र के साथ पित्त लवण आते हैं। तो वह रोग जिसमें मूत्र के साथ पित्त लवण आते हैं वो रोग होते हैं दोस्तों पीलिया। पीलिया यकृत से संबंधित एक बीमारी है। अगला क्वेश्चन है नेफ्रोलॉजी का संबंध किससे है। तो नेफ्रोलॉजी जो संबंधित है वो गुर्दे से संबंधित है, तो इसलिए ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कोर्टी अंग का संबंध किससे है। तो ये कोर्टी अंग जो होता है ये संबंधित होता है सुनने से। नेक्स्ट कौन सी ग्रंथि यौवन तक रहती है। तो वह ग्रंथि जो यौवन तक रहती है वो ग्रंथि होती है थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि यौवन तक रहती है। थाइमस ग्रंथि सिकुड़ने के बाद किस रूप में बदल जाती है। तो थाइमस ग्रंथि सिकुड़ने के बाद बदल जाती है त्वचा में। दोस्तों अगर आप इनमें से पहले से जितने भी क्वेश्चंस के आंसर जानते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और साथ ही आपको इस वीडियो में नए क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे।
काठी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो काठी ग्रंथि जो पाई जाती है ये अंगूठे में पाई जाती है। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जंगम जोड़ की दो हड्डियों के बीच स्नेहक पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो जंगम जोड़ की दो हड्डियों के बीच स्नेहक पदार्थ जो कहलाते हैं वो साइनोवियल द्रव कहलाते हैं। नेक्स्ट है, फेफड़ों के बीच और पसलियों के पीछे कौन सी ग्रंथि स्थित होती है? तो फेफड़ों के बीच और पसलियों के पीछे जो स्थित होती है वो होती है थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि फेफड़े और पसलियों के आसपास स्थित होती है। इस तरह से आप याद कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक विषैला उत्सर्जी पदार्थ कौन सा होता है? तो सबसे अधिक विषैला उत्सर्जी पदार्थ होता है अमोनिया। अमोनिया सबसे अधिक विषैला उत्सर्जी पदार्थ होता है। नेक्स्ट, मलेरिया को किस दवाई से ठीक किया जाता है? तो मलेरिया को जो ठीक किया जाता है वो ठीक किया जाता है दोस्तों क्विनैन दवाई से। अगला क्वेश्चन है, संक्रामक रोग किस कारण होते हैं? तो संक्रामक रोग जो होते हैं ये विषाणु के द्वारा होते हैं। नेक्स्ट है, पुरुषों में कितने अंडकोश होते हैं? तो पुरुषों में अंडकोश की अगर हम बात करें तो ये होते हैं दो। इन्हें विल्सन के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान कौन सा ऊतक भ्रूण को पोषण देता है? तो गर्भावस्था के दौरान वह ऊतक जो भ्रूण को पोषण देता है प्लेसेंटा कहलाता है। नेक्स्ट, यकृत द्वारा स्रावित पित्त मदद करता है। तो यकृत द्वारा स्रावित पित्त मदद करता है पाचन में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने बायोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा और मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।